नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम नवरात्रि के चौथा अध्याय सुनेंगे। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महिषासुर एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्र आदि देवतागण अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर दिया, जिसका स्वरूप सभी देवताओं का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिसकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा मंगल करे। जिसके अतुल्य प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कर सकते, वही चंडिका देवी सारे जगत के पालन के लिए तथा अमंगल के भय को नाश विचार करने के लिए विचार करे। जो श्री स्वरूपनी पुण्यात्माओं के घर में जो लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घर में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुष के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्य के में लज्जा, रूपरानी इस प्रकार की देवी है, हम उनको प्रणाम करते हैं। हे भागवती, आप विश्व का पालन करें। हे महतेश्वरी, आपके इस अचित्य रूप का असुरों के क्षय करने वाले आपके महान पराक्रम का एक एवं देवता तथा असुरों के सामने संहार में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जग का कारण हो। सत्व रज तम इन तीनों गुण वाली होते हुए भी आप अजय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान नहीं सकते। हम तो क्या विष्णु शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सके। आप सबकी आश्रय हो एवं आप अर्धा अव्याकुल प्राकृतिक हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त हो, आप ऐसा उचित महात्मा स्वरूप हो और संपूर्ण दोषों से रहित, इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाले मोजाक्षी मुजनम जिसका अभ्यास करते हैं, वह देवी भगवती परविद्या आप हो। आप शब्द स्वरूप हो, परम पवित्र त्रिदेव, युगवेद एवं मनोहर उद्गीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आप निधान हो। वेदनीय देवी हो, 6 गुणों से संपन्न आप भगवती हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान करने वाली आप मेघा हो। दुर्गम संसार रूप सागर से पार करने वाली नौका रूप दुर्गा हो। आप असंग हो, कैटभ दैत्य के शत्रु विष्णु के वक्ष स्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित आप गौरी हो। यद्यपि आपका मुख सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला एवं निर्मम मंद मुस्कान से सुशोभित है, इस प्रकार के निर्मम मंद मुस्कान से सुशोभित चंद्रमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही आप पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है। आपसे भी अति अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि जब वह मुख क्रोध से युक्त था, उदय होते ही चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भवें अति विकराल थी। ऐसा देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत ही वहीं पर नहीं छोड़ दिए। भला कौन ऐसा प्राणी है जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सकते हैं। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो, सर्वदा उन्नति दाता देवी जी हो। आप जिन पर प्रसन्न हो वो भी सभी देवताओं में आदर पाते हैं, उन्हें भी धन धन तथा यश मिलता है। हे देवी, आपकी कृपा द्वारा पुण्यात्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन करता है। आपकी कृपा से उसे स्वर्ण लाभ होता है। इसी प्रकार आप तीनों लोकों में फल देने वाली आपसे बढ़कर और कौन है। सबके लिए उपकार करने वाली हो, आप सदैव दयामयी हो। इस राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस सभी नरक के लिए चिकराल तक भले ही पार करते रह गए। संग्राम में उनका वध आपने इसलिए किया कि मुझसे मारे हुए ये स्वर्ग चले जाएं। यही मन में रखकर हे देवी, आप पापियों का वध करती हो। आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती। शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया करती हो।
इसका भी कारण है क्योंकि शत्रुघ्न मेरे शास्त्रों से मरकर पवित्र होकर उत्तम लोक में पहुँचे। इस प्रकार आपके यह विचार उन्मुक्त है। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निर्मित करने वाला है। आपको रूप औचित्य है, आपकी अन्य किसी के साथ तुलना ही नहीं हो सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नाश करने वाला और दैत्यों का नाश करने वाला है। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हैं। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है? आपके रूप में तो परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं को भयानक दया है। वह वरदानी त्रिलोकी भर में या आप भी दिखाई देती है। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इन सारी त्रिलोकी की आपने रक्षा की। संग्राम भूमि में उस दैत्य का विनाश करके उन्हें स्वर्ग पहुंचा दिया। वहां हमारा भय भी दूर कर दिया जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी शूल से रक्षा करें। हे अंबिके, खंड द्वारा हमारी रक्षा करें। एक घंटा के शब्द तथा धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण में हमारी रक्षा करें। अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर उत्तर में भी हमारी रक्षा करें। ऋषि बोले। इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदवन में उन्हें फूलों तथा गंध चंदन आदि से जगत की माता की उपासना की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्व दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उस देवताओं से बोली, हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगे। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी, कुछ भी बाकी नहीं है। हमसे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया, फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे माता, यह वर दीजिए कि जब जब भी हमारा आपका स्मरण करें तब तब हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियों आप दूर करें। हे प्रसन्न वंदे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इस स्तुति द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त ऋषि वैभव दीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा तो उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसे प्रकट हुआ वह सारी कथा मैंने कह सुनाई। जय हो दुर्गा माँ की।